नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार शर्मा आज फिर से आपके बीच हाजिर हूँ एपिसोड नंबर 7 रियल एस्टेट मास्टरी सीरीज विद गोविंद के साथ। लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 6 में आपने समझा टीयर 2 सिटी और मेट्रो सिटी, इन दोनों में क्या अंतर होता है, लोकेशन सिलेक्शन ब्लूप्रिंट के बारे में। आज के इस एपिसोड नंबर 7 में हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, बिल्डर इवैल्यूएशन सिस्टम। साधारण शब्दों में कहूं तो कैसा पता करें कि बिल्डर कैसा है। आज की डेट में लोग ज़्यादातर फ्लैट खरीदते समय केवल अपार्टमेंट और प्राइस देखकर बुकिंग कर देते हैं, लेकिन इग्नोर कर देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्डर कौन है, बिल्डर कैसा है। क्योंकि दोस्तों याद रखो, घर आपको बिल्डर देता है, बुकिंग आप बिल्डर के साथ करते हैं, फॉर्म आप बिल्डर के साथ भरते हैं, पोजीशन आपको बिल्डर देता है, और अगर प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए जिम्मेदार भी बिल्डर ही होता है। तो सबसे पहले जब हम किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमको ये याद रखना चाहिए हम किस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, किस बिल्डर की प्रॉपर्टी ले रहे हैं और कहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो आज मैं इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ 1 बाय 1 कि बिल्डर को कैसे समझें कि बिल्डर कैसा है, सही है, गलत है, बिल्डर का पुराना रिकॉर्ड क्या है, बिल्डर अभी कैसा काम कर रहा है या फ्यूचर में कैसा काम करने वाला है। सवाल यह है कि बिल्डर इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है। लोकेशन कितनी भी अच्छी हो, प्रोजेक्ट का ब्रोचर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, प्रोजेक्ट की एड वीडियो कितनी भी शानदार क्यों ना हो, प्रमोशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पेमेंट प्लान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर बिल्डर वीक है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकती है। इसलिए हमको यह भी समझना बहुत जरूरी है, बिल्डर जिस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपसे वायदे कर रहा है, क्या वो समय पे बना पाएगा, समय पे पोजीशन दे पाएगा। जिस तरीके का प्रोजेक्ट वो बनाने की बातें कर रहा है कि मैं ये स्पेसिफिकेशन आपको दूंगा, ये लगा के दूंगा, ऐसा बनाऊंगा, अब बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ये मेरी प्लानिंग रहेगी, क्या वो कर पाएगा या नहीं। इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए हमको 1 बाय 1 समझना होगा। तो आइए समझते हैं कि बिल्डर को हम इवैल्यूएट कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप जिस बिल्डर के साथ भी बुकिंग कर रहे हैं तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिएगा। पहले तो ये देखिएगा कि उसने इससे पहले कौन सा प्रोजेक्ट किया है, उसको इस लाइन में एक्सपीरियंस कितना है, उसने इससे पहले जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उनको आप साइट पे जाके देखिएगा। केवल कोई फॉर्म भरने से, कोई वीडियो देखने से, केवल ब्रोचर देखने से काम नहीं चलता, क्योंकि आप उसकी जब साइट पे पुराने प्रोजेक्ट को जाके देखेंगे जो उसने बनाया है तो आपको पता पड़ेगा कि उसने उस प्रोजेक्ट को कैसे बनाया है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है। जो वो बताता है कि हम स्पेसिफिकेशन में देते हैं कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं बिल्डर का तो एक अलग से फॉर्म मिलता है, उसमें लिखा होता है कि वो बना के देगा तो ये फिटिंग होंगी, ये फिक्चर्स होंगे, ये एसी लगे होंगे, ये पंखे लगे होंगे, ये कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी होगी। तो जब आप साइट पे जाएंगे तो आप पता कर सकते हैं कि उसने इससे पहले प्रोजेक्ट कैसे बनाया है। तो उससे आपको पता पड़ेगा कि भाई बिल्डर का बनाने का स्टाइल कैसा है, बिल्डर की परफॉर्मेंस कैसी है, बिल्डर ने जो पहले प्रोजेक्ट बनाया था वो टाइम पे दिया था या नहीं दिया था। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एक बड़ी कोई भी मिस्टेक होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो और भी महत्वपूर्ण है, आपको बिल्डर की फाइनेंशियली स्ट्रेंथ भी चेक करनी है कि बिल्डर ने जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इस प्रोजेक्ट के अलावा बिल्डर केवल और केवल जो ग्राहक से पैसा आना है उसी के ऊपर निर्भर है या बिल्डर का अपना भी कोई बैकअप है। क्योंकि भाई आज की डेट में बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो एक से अधिक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आपको फाइनेंशियल के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई केस में क्या होता है ना कि बिल्डर ने प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर दिया, मान लो सपोज उदाहरण के लिए 100 इन्वेंट्री बनाई, अब वो 100 इन्वेंट्री टाइम पे नहीं बिकी, अगर टाइम पे नहीं बिकी तो पैसा भी नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो बिल्डर क्या इस कंडीशन में है कि उसके पास अपना कोई बैकअप है या कोई सेकंड प्लान है कि वो प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा या नहीं। तो इन चीज़ों को, फाइनेंशियल्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा तीसरा आपको ये समझना ज़रूरी है कि लीगल अप्रूवल्स के बारे में, लीगल कंप्लायंस के बारे में, कि बिल्डर जिस प्रोजेक्ट को बना रहा है उस प्रोजेक्ट का सभी लीगल क्लियर है या नहीं, लैंड की क्लियरेंस है या नहीं, सभी डिपार्टमेंट से एनओसी है या नहीं, मैप प्रॉपर सैंक्शन है या नहीं, पूरा प्लान अप्रूवल है या नहीं। तो जितने भी लीगल अप्रूवल्स हैं इनके बारे में आपको 1 बाय 1 समझना बड़ा जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था
कि बिना लीगल डॉक्यूमेंट चेक किए किसी भी मैटर में आगे नहीं बढ़ना है। इसके अलावा जब आप किसी बिल्डर को इवेल्युएट कर रहे हैं तो ये भी देखना है कि बिल्डर ने जो पहले इससे पहले प्रोजेक्ट बनाया था वो प्रोजेक्ट यदि कंप्लीट हो गया है तो उसका ओसी आया है नहीं आया है, उस प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि उससे पता पड़ जाएगा आपको। क्योंकि अगर लीगल डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं तो प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद आपका ओसी भी टाइम पे आ जाता है, प्राधिकरण या जो भी संबंधित अथॉरिटी होती है वो उसकी रजिस्ट्री भी टाइमली स्टार्ट कर देती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा एक और नेक्स्ट पॉइंट है, ये बड़ा प्रैक्टिकल है कि केवल आप ऐसी बुकिंग कर दो उसका कोई मतलब नहीं है। आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखिएगा और साइड पे जाके देखिएगा। या तो बिल्डर का प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर पहले से कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर जिस प्रोजेक्ट में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट को आप जाके, मतलब सपोज यदि आपने कोई लॉन्च में प्रॉपर्टी ली है तो ऐसा तो है नहीं कि यदि आज लॉन्च किया है तो आज ही आप जाके क्वालिटी चेक कर लोगे। आप जब भी प्रोजेक्ट में कोई भी यूनिट बुक कर रहे हैं या कहीं भी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो टाइम पर जाके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक कीजिएगा, साइट पे जाइएगा, आप उसकी वर्क की प्रोग्रेस देखिएगा, उसकी मशीनरी चेक कीजिएगा, बनाने का स्टाइल चेक कीजिएगा, टेक्नोलॉजी चेक कीजिएगा। एक और इसमें मतलब कि एक सिंगल पॉइंटर मैं आपको बता देता हूँ, सिंगल पॉइंट बता देता हूँ। यदि किसी बिल्डर की साइट एक्टिव है तो सोचिए आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। यदि बिल्डर की साइट एक्टिव नहीं है, बहुत सारे बिल्डरों के आप जाओगे, मैं भी जाता हूँ क्योंकि मैं तो रियल एस्टेट में हूँ, तो ज़्यादातर बिल्डर कोई ना कोई मतलब कि जो साइट एक्टिव नहीं है तो उनके पास कोई ना कोई बहाना होता है कि अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जैसे कभी ग्रैप लगा हुआ हो, एनजीटी की कोई गाइडलाइंस हो तो काम रुक जाए, वो बात अलग है। अदरवाइज एक्टिव साइट यानी कि आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, तो साइट पर जाकर के प्रोग्रेस भी चेक करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप बिल्डर की जो प्रोजेक्ट डिलीवरी की टाइमलाइन है और कमिटमेंट है, जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं या कर रहे हैं, उनके बारे में भी समझिए। अब उनके बारे में कैसे समझ सकते हैं? यदि सपोज दैट किसी बिल्डर के आपने आज प्रोजेक्ट, मान लो बिल्डर का नाम ए है, बिल्डर के ए प्रोजेक्ट में आपने आज प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सपोज दैट कोई अपार्टमेंट ले रहे हैं, कोई विला ले रहे हैं, या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में वेरीफाई करने के लिए आप उसका पुराना प्रोजेक्ट चेक कर लीजिए। उसने यदि कोई पुराना प्रोजेक्ट किया है तो भाई उसने टाइम पे डिलीवरी दी या नहीं दी, जो टाइमलाइन दिया उसी के अकॉर्डिंग किया। आज जो प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए वो वायदा कर रहे हैं उसको माइलस्टोन कब कब है, भाई कब क्या पूरा होगा, कब क्या पूरा होगा, कब क्या पूरा होगा। क्योंकि कई सारे बिल्डर जो प्रोजेक्ट 4 साल का होता है उसका ही वायदा 2-2.5 साल का कर देते हैं। तो ये झूठे वायदों में नहीं फंसना है। आप टाइमलाइन चेक कीजिएगा, पुराना चेक कीजिएगा उसने डिलीवरी टाइम पे की है नहीं की है, क्योंकि पोजीशन का टाइम जो है सिस्टमेटिक होता है कि कोई भी बिल्डिंग ओवरनाइट नहीं बनती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों से आपको कई हद तक सहूलियत मिल सकती है। इसके अलावा एक और तरीका है पता करने का, वो सबसे ईजी तरीका है कि कस्टमर का फीडबैक लीजिएगा कि बिल्डर के जो पुराने कस्टमर हैं उनका फीडबैक क्या है, ऑनलाइन रिव्यू क्या है, लोकल ब्रोकर से बात कीजिएगा, लोकल मार्केट में पता कीजिएगा प्रोजेक्ट के बारे में। क्योंकि आप किसी शहर में जाएंगे, अगर किसी बिल्डर का माल ले रहे हैं, किसी बिल्डर से कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आसपास के एरिया से ज़्यादातर डिटेल पता पड़ जाती है। क्योंकि आप किसी बिल्डर के पास जाएंगे, लग्जरी ऑफिस में जाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, बुकिंग करके चले जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं पता पड़ने वाला। क्योंकि बिल्डर्स के यहाँ जो एजेंट बेच रहा है वो तो माल को अपने अच्छे बताएगा। मैं भी यदि अपना कोई माल बेच रहा हूँ तो अपने माल की या अपने प्रोजेक्ट की या अपने प्रोडक्ट की कोई बुराई थोड़ी करूँगा। तो उसके बारे में मार्केट से वेरीफाई करना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर लोग इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, यार कहाँ जाएंगे, कहाँ पता करेंगे, कहीं से ऐड देखा, किसी से बात की, आके प्रोजेक्ट में बुक कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको लोकल मार्केट से पता करना है, लोकल ब्रोकर से पता करना है। जो लोग उसका काम नहीं करने हैं, जो लोग उसका काम नहीं करते हैं उनसे ही पूछना है, क्योंकि जो काम करते हैं वो तो बेचेंगे ही, जो नहीं करते हैं उनसे ही पूछना है। रिव्यू भी लेने हैं, पुराने कस्टमर से ही बात करनी है। ये सब चीज़ें आपको पता करनी है 1 बाय 1। इसके अलावा इवेल्युएट करने का एक तरीका और भी है। अच्छा बिल्डर हमेशा जो प्राइस है ना वो ट्रांसपेरेंट रखता है, पेमेंट प्लान बिल्कुल सिंपल रखता है, हिडन चार्ज कम रखता है, और जो उनका पेमेंट प्लान होता है ज़्यादातर सभी के लिए सेम होता है। तो ये चीज़ें भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं आपके लिए पेमेंट प्लान अलग है, किसी और के लिए पेमेंट प्लान अलग है, किसी तीसरे के लिए पेमेंट प्लान अलग है। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और मैं तरीका बताता हूँ आपको। ऐसे बिल्डर्स पर बहुत कम भरोसा करें जो आज की डेट में बहुत बड़ा रिटर्न बांट रहे हैं। हालांकि कई सारे लोग जेन्युइन भी हैं जो रिटर्न बांट रहे हैं, उनके पास रिटर्न आने के तरीके भी हैं, वो अपने आप को जस्टिफाई भी करते हैं, भाई हम ऐसे आपसे पेमेंट लेंगे, इस तरीके से आपको रिटर्न देंगे। लेकिन यदि आपको कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न का वायदा कर रहा है तो आप
थोड़ा समझ जाइए, ये मेरी पर्सनल सलाह है, सभी के लिए नहीं है। जो माने उनके लिए बेहतर, जो ना माने उनके लिए भी बेहतर। इसके अलावा एक दो अनुभव मेरे अपने पर्सनल हैं जो कि मार्केट से थोड़ा हटके हो सकते हैं, लेकिन मैं जितने सालों से रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, जो कि मैंने अनुभव किया है, मैंने सीखा है, वो मैं आपको पर्सनल सलाह दे रहा हूँ। एक दो पॉइंट मेरी तरफ से हैं, उन पॉइंट को आप ऐड कीजिएगा। जब भी आप किसी बिल्डर के यहाँ प्रॉपर्टी खरीदें तो ये एक दो चीज़ें जरूर चेक करें। उस बिल्डर कंपनी में प्रमोटर्स कौन है, उन प्रमोटर्स का क्या बैकग्राउंड है, क्यों प्रमोटर्स का बैकग्राउंड भी प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट दोनों पे काफ़ी असर डालता है। यदि प्रमोटर्स का बैकग्राउंड शानदार है तो प्रोजेक्ट भी आपका शानदार होने वाला है। यदि प्रमोटर्स के बैकग्राउंड में कोई भी कमी है, चाहे उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को लेके हो, चाहे फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड को लेके हो, चाहे मार्केट के ट्रैक रिकॉर्ड को लेके हो, तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। इसके अलावा बिल्डर जब आपको प्रॉपर्टी बेचता है तो कस्टमर को कैसी सर्विस देता है, प्रॉपर्टी बेचने के बाद कस्टमर को कैसी सर्विस देता है, प्रॉपर्टी बेचते समय कस्टमर के साथ उसका व्यवहार कैसा है, और प्रॉपर्टी बेचने के बाद कस्टमर के साथ उसका कैसा व्यवहार है, प्रॉपर्टी पोजीशन तक आते आते कैसा व्यवहार है, सर्विस कैसी है। तो एंड टू एंड सर्विस के पुराने फीडबैक को भी जरूर चेक कीजिएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं बिल्डर्स के बारे में इवैल्यूएट करने के लिए, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ बड़ी मिस्टेक होने से आपको बचा सकती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि मैंने आपके साथ साझा की। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक बहुत बेहतरीन और शानदार जानकारी के साथ। तो आपसे मैं फिर से अनुरोध करने वाला हूं कि अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो कर लीजिएगा, और ये वीडियो बहुत शानदार है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में, अगली नई और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।